पाकिस्तानी रुपया गया पाकिस्तान में, तो डॉलर के साथ कोई नहीं ट्रेड करना चाह रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास है ही माशाल्लाह से कुछ नहीं। ना इनके पास अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ना इनके पास कोई मोबाइल इंडस्ट्री है, ना इनके पास कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इंडिया ये चाहता है कि हम अब जाके जिधर बात करें ना, तो हम अपनी रुपये में करें, इंडियन INR में करें। और INR भी आपको ₹2.5 के करीब पहुँच चुका है। एक तो वो हमारे से ज़्यादा है, लेकिन उनकी मजबूती इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि उनके पास पीछे बैकअप पे बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, वो कभी भी बैंकक्रप्ट नहीं हो सकता। अभी इंडिया काफ़ी पीछे है, उस कितना पीछे? चाइना और रशिया के बाद इंडिया आता है, इंडिया की इकॉनमी आती है। लेकिन अगर जिस तरह इंडिया के, तो वहाँ पे सबसे मेन जो रोल अदा करती है किसी भी कंट्री में पार्टीज अदा करती है। यहाँ पे हमारा क्या है कि हर मोहल्ले में एक अलग पार्टी बन रही है। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में 9 रशियन बैंकों ने इंडिया में अपना वोस्ट्रो खाता खुलवाया है। RBI परमिशन के बाद। वोस्ट्रो अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो फॉरेन कंट्री के द्वारा खुलवाया जाता है, जो मनी एक्सचेंज से रिलेटेड होता है, जिससे अब इंडिया और रशिया के बीच इंडियन रुपए में ट्रेड होगा। तो दोस्तों, इस न्यूज को लेकर हमारे पड़ोसी पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन है और उनके द्वारा क्या कहा गया, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अहमद, सवाल मेरा आज का आपका यह है कि 9 रशियन बैंक्स ने वोस्ट्रो अकाउंट्स खुलवाए हैं इंडिया में। बेसिकली इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जो इंटरनेशनलाइजेशन रुपये की हो रही है, ट्रेड होगी रुपये में। अगर रशिया इंडिया से कुछ लेता है रुपये मिलेगा, अगर इंडिया रशिया से कुछ लेता है तो रुपये मिलेगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। आप ये भी तो देखें ना कि उन्होंने जिस हिसाब से डेवलपमेंट किया है, इंडिया ने कैसे डेवलपमेंट किया है। हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे, बल्कि वो एक दिन बाद हमारे से आज़ाद हुआ था। लेकिन फिर भी अब देखें ना, बांग्लादेश है, उसके अंदर टका चलता था। पहले हमने किसी को गाली देनी होती, सॉरी गाल मैंने कह दिया, गाली देनी होती तो हम टके की बात करते थे। अब तो टका भी पौने ₹3 तक का पहुँच गया है, हम उसके भी नहीं करते। मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलपमेंट की उन्होंने किया ना। अब पाकिस्तानी रुपया गया पाकिस्तान में, तो डॉलर के साथ कोई नहीं ट्रेड करना चाह रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास है ही माशाल्लाह से कुछ नहीं। ना इनके पास अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ना इनके पास कोई मोबाइल इंडस्ट्री है, ना इनके पास कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अब ट्रेड करेगा ना। वो अब चाइना है, अब वो चाइना भी अपना यौन चलाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी कोई ना डॉलर की तरह की ऐसी करेंसी लेके आए कि हम उसके अंदर अपना ट्रेडिंग करें। अब डॉलर में सारी ट्रेडिंग हो रही है, इस वजह से पाकिस्तान का तो रुपया बहुत इतना कम वैल्यू हो गया। एक तो डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया ना, लेकिन हमारे पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि हमारे साथ कोई भी तजारत के लिए राज़ी नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका ड्रीम है इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर को रिप्लेस करके इंडियन रुपये को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना, और कुछ कंट्रीज़ के साथ वो कर भी रहे हैं रुपये में ट्रेड। अब ये रशिया के साथ जो ट्रेड होगी टोटली रुपये में होगी। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि डॉलर को यहाँ से हटा दिया गया है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ये नौबत आ गई थी कि चाइना ने ये कहा था कि पाकिस्तान आप हमारी करेंसी में ट्रेड करो। क्यों, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक तो उनके पास अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। इनफैक्ट अब अगर सऊदीया के अंदर भी जाए ना, तो वहाँ पे भी टाटा इंडस्ट्री की काफ़ी बसेस चल रही हैं, कम हैं लेकिन चल रही हैं। लेकिन आप इसी के हिसाब से अगर पाकिस्तान की कोई चीज़ देखें तो हमारे पास है क्या, हम ट्रेडिंग करें तो किस तरह करें। अब जापान था, जापान चाहता था, अब जापान ने सिर्फ अपनी लैंग्वेज रखी हुई है, वो अपना ट्रांसलेटर साथ रख लेते हैं। लेकिन अब इंडिया ये चाहता है कि हम अब जाके जिधर बात करें ना, तो हम अपनी रुपये में करें, इंडियन INR में करें। और INR भी आपको ₹2.5 के करीब पहुंच चुका है। एक तो वो हमारे से ज़्यादा है, लेकिन उनकी मजबूती इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि उनके पास पीछे बैकअप पे बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, वो कभी भी बैंकक्रप्ट नहीं हो सकता। उनके भी हालात डाउन होते हैं, लेकिन वो बैंकक्रप्ट नहीं होता। यही आप, हमारा जो पैसा होता है वो यहाँ मुल्क के बाहर चला जाता है, ठीक है, या यहाँ पे खा पी जाते हैं। ये मसला है सारा। सर, अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो ऑब्वियसली इंडिया जो है वो एशिया में बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है, इवन चाइना को भी पीछे छोड़ रहा है। आप क्या कहने वाले हैं कि क्या इंडियन रुपये का ये जो टारगेट है डॉलर को रिप्लेस करने का सक्सेसफुल होने वाला है? जी बिल्कुल, ये होने वाला है। फॉरेक्स की आपने बात की है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर हैं। इनफैक्ट मेरी फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो अगर आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो आपको जनाब, अगर आपने पैसे निकलवाने हैं ना, फ़र्ज़ करें आपने $100 निकलवाने हैं, तो वो $1.5 आपको टैक्स देना पड़ेगा। भाई किस चीज़ का? आप कमा बाहर से नहीं है, तो आप उनको पे करें ना, पाकिस्तान को आप किस चीज़ का पे कर रहे हैं? वही बात है, इधर टैक्सेस इतने ज़्यादा है, उनका हमें इनपुट कोई नहीं है, बिल्कुल आउटपुट ही हम करी जा रहे हैं। इंडिया अगर आप वहाँ पर फॉरेक्स करते हैं, वहाँ पर अगर आपने $100 निकलवाना है, तो वो 100 का 100 आपको मिलेगा। यहाँ पर इसीलिए फिर हम 2 नंबर तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर बाहर से कोई पैसे आएंगे, हम हुंडी के ज़रिए मंगवाएंगे ताकि हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगें। ये चीज़ है कि वो फॉरेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और वो जाएंगे। अल्लाह उन्हें और तरक्की दे, क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए भी दुआ गूँ, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम खुद ही नहीं ठीक, हम किसी के लिए क्या दुआ करेंगे। ये देखें कि इंडिया जो है वो एक काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है।
आप रिसेंटली रशिया और चाइना और इसके बाद यूएसए के बाद जो फोर्थ बेटर इकॉनमी है वो इंडिया की है। ठीक है, जब एक कंट्री की एक बेटर परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी जीडीपी अच्छी होती है, उसमें सारे जो सेक्टर वो बड़े बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी जो है पॉपुलेशन वो मोर देन 1 बिलियन है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स किसी भी कंट्री को बेंट करते हैं कि वो उनके साथ टेबल टॉक करें। ठीक है, उनके जो है ना मुज़ाकरा, उनके जो जितने भी उनकी डिमांड्स होती हैं वो हर एक कंट्री को माननी पड़ती है। इसी तरह रशिया ने भी इंडिया में खोले हैं बैंक्स, वोस्त्रो अकाउंट्स। बिल्कुल वोस्त्रो अकाउंट्स खोले हैं ताकि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकें। हर एक जो है तो हो रही है, पहले भी हो रही है। वर्ल्ड वाइज जो है ना डॉलर जो है ना एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसी के मुताबिक हमारी ख़रीद और फरोख्त होती है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वो सेल्फ पे डिपेंडेंट है। वो मतलब जो है ना डॉलर को मतलब इतनी फोकियत नहीं था जितने वो अपनी रुपये को दे रहे। इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ को दे के अगर एक बंदा इंडिविजुअली मतलब अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बता दूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरा सब कुछ फ्री है, लेकिन फिर भी जो है ना मेरा 30 से 40 हज़ार मतलब पाकिस्तानी करेंसी जो है ना महीने का जो है ना मेरा सेल्फ का निकल जाता है। तो मतलब इसका ये मतलब है कि हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं मार्केट में। और दूसरी बात, अगर इंडिया की जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो अपने रुपीज़ में जो है ना सब कुछ कर रहे, वो डिपेंडेंट है खुद पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ना इससे ये पता लग रहा है कि वो खुद पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो है ना सबसे पहले अगर पाकिस्तान के हम प्रेजेंट हालात को देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए। तो मतलब हालात को अगर जिस तरह लग रहे, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है सबसे बड़ी यहाँ पे जो है ना नाकामी क्या है कि यहाँ पे जो है ना जो भी आते 5 से 6 साल हमारे यहाँ पे हुकूमत करके जाते, लेकिन आगे वो लाइफ जो है ना वो जेल में गुजारते हैं। ये सबसे बड़ी, अगर इस बात को हम सोच ले तो मतलब पता लग जाते हमारे मुल्क के हालात कितने ख़राब है। लेकिन अगर जिस तरह इंडिया के, तो वहाँ पे सबसे मेन जो रोल अदा करती है किसी भी कंट्री में पार्टीज़ अदा करती है। यहाँ पर हमारा क्या है कि हर मोहल्ले में एक अलग पार्टी बन रही है। वहाँ पे क्या है, लोग जो है ना अपने मुल्क से वो है लॉयल है, और यहाँ पे जो है ना कोई कि अपने मुल्क से लॉयल है। जो भी आते हैं पाकिस्तान को मतलब जितना लूट सकते वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो है ना चोर जो है ना कहते हैं चोर के जेब का जो है ना कोई वो लिमिट नहीं होती है ना, तो वो जितना मतलब डाल रहे तो उतना ही